नमस्कार सभी साथियों का, सभी नए विद्यार्थियों का इस सत्र में स्वागत है। मैं डॉक्टर ललित कुमार वर्मा, फैकल्टी ईएफएम, बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर के बारे में जानकारी दूंगा। इस पेपर में जो कॉमर्स में जो दो ग्रुप हैं, तीन ग्रुप हैं, ईएफएम, एबीएसटी और बिजनेस एड। हर ग्रुप में दो दो पेपर हैं। तो यहाँ ईएफएम ग्रुप के पहले पेपर यानी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के बारे में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ताकि हम आगे उसी अनुपात में उसी तरीके से आगे बढ़ सकें। जैसा कि नाम से विदित है, इस पेपर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, यानी वित्तीय बाजार की क्रियाएं कैसे काम करती है। इस पेपर को लगाने के पीछे जो विश्वविद्यालय का उद्देश्य है वो ये है कि भी विद्यार्थियों को वित्तीय बाजार में काम करने के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले, वो उससे अनभिज्ञ ना रहें। इस सब को ध्यान में रखते हुए ये पेपर लगाया गया है। इट मीन्स दिस कोर्स एम एट एक्विंटिंग द स्टूडेंट्स विद द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। सिलेबस के अनुसार इसमें जो 5 यूनिट है, पहली यूनिट है वो ये बताएगी कि पूरे भारत में जो वित्तीय बाजार है उसकी एक संरचना कैसी है, और इस संरचना के तहत जो इसके दो भाग हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इसके तहत पहला जो मार्केट है इंडियन मनी मार्केट, उसके कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, इसके बारे में स्टडी की जाएगी पहली यूनिट में। और आखिर में टॉपिक होगा कि रिसेंट ट्रेंड क्या है इंडियन मनी मार्केट, यानी भारतीय मुद्रा बाजार से संबंधित रिसेंट ट्रेंड क्या है। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। पूंजी बाजार को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, न्यू इशू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो इसके अलग अलग घटक, इसके कार्य प्रणाली, इनके विभिन्न जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। यानी सिक्योरिटी मार्केट में, न्यू इशू मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू होती है उसका क्या प्रोसीजर होता है, और सेकेंडरी मार्केट यानी द्वितीय बाजार में जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ है उनका ख़रीद फरोख्त कैसे होती है, वो सब इसमें स्टडी की जाएगी। तो जो ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में होती है उनका हमेशा जो ख़रीदना और बेचना होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो इसमें फंक्शन एंड रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की भी स्टडी होगी, लिस्टिंग प्रोसीजर एंड लीगल रिक्वायरमेंट, पब्लिक इशू, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग एंड रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी मार्केट। तो कुल मिलाकर ये है कि दूसरी यूनिट में हम पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न आयामों की स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। यूनिट 3 में हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से संबंधित विषयों पर बात करेंगे। यानी जब भारतीय जो वित्त बाजार है जिसके दो घटक हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, उसमें जो निवेशक अपना पैसा लगाता है तो उसके हितों की रक्षा किस तरीके से हो सकती है, उसका नुकसान ना हो, और उससे संबंधित जो भी उसकी समस्याएं हैं, उसकी ग्रेवियंसेस हैं, यानी उसके जो आरोप हैं, उससे संबंधित निदान क्या है, सरकार के अंदर क्या प्रोविज़न है, उससे संबंधित संस्थाएं कौन सी है, उसकी समस्याओं का निराकरण कैसे होता है, उसके संबंधित हम जानकारी लेंगे। क्योंकि एक निवेशक के हितों की अगर रक्षा नहीं होगी तो बाज़ार में पैसा कौन लगाएगा, वो नहीं लगाएगा। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ग्रेवियंसेस कंसर्निंग स्टॉक एक्सचेंज, डीलिंग इन द एंड देयर रिमूवल, ग्रेवियंसेस सेल फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में उसकी हो ग्रेवियंसेस सेल है, सेबी के नियम है, इससे संबंधित कंपनी लॉ बॉडी से संबंधित क्या कहता है, इस सारी जानकारी को हम यूनिट 3 में स्टडी करेंगे। यूनिट 4 जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताती है। यानी जो स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में एक पूरी बड़ी वित्तीय संस्था है जिसमें प्रतिभूतियों का खरीदना और बेचने का काम चलता है, उसकी सारी फंक्शनिंग, उसके सारे घटक, उसके जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, मार्केट मेकर, जॉबर्स, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एनआरआई। इट मीन्स ये सभी जो हैं वो स्कंद बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज के घटक हैं, और इन घटक की हम
एक एक करके इसमें स्टडी करेंगे कि ये क्या है, इनका रोल क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। भारत में वर्तमान में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, और भी हैं लेकिन मेन मुख्य तौर पर 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, वो इसी का एक उदाहरण है। और आखिरी यूनिट में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी पूरे भारत में वित्तीय बाजार में किन किन तरह की किस तरह की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हैं, यानी वित्तीय सेवाओं का वर्गीकरण, वित्तीय सेवाओं की अलग अलग उपयोगिता, उनको किस तरीके से बाज़ार में उपलब्ध कराया जाता है और हर निवेशक अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने अमाउंट के हिसाब से उसमें निवेश करता है। तो वित्तीय सर्विसेज कौन कौन सी है और उनको कौन देता है और उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। जैसे मर्चेंट बैंकिंग है, वो भी एक तरह की स्पेसिफिक यानी विशेष तौर की वित्तीय सेवा है। क्रेडिट रेटिंग है, गाइडलाइंस फॉर सेबी है, न्यू इशू मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफर, लिस्टिंग, अंडरराइटिंग, बोनस शेयर्स, ये सभी जो शब्दावली है वो वित्तीय सर्विस का ही भाग है, जिसको हम इसमें स्टडी करेंगे आगे। और आखिर में मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इस पेपर से संबंधित जो आपको बुक्स पढ़नी है या जो आपको इसका पूरा सिलेबस इन विभिन्न बुक्स में मिलेगा, वो ये है LM भोले फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छी बुक है। VK भल्ला फाइनेंशियल मार्केट, सारस्वत एंड चौधरी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, और कुछ इससे संबंधित वेबसाइट्स है, न्यूज़पेपर है, जिनको भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। जैसे NSE की सब वेबसाइट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, सेबी की वेबसाइट है, RBI की वेबसाइट है, न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। तो ये कुछ रीडिंग्स भी अवेलेबल हैं जो आप इस पेपर के साथ में पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अनिवार्य भी हैं। तो ये था BCom 3rd ईयर के ग्रुप 2 के पहले पेपर यानी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के सिलेबस की एक संक्षिप्त जानकारी। हम अगले लेक्चर में पहली यूनिट के अनुसार टॉपिक शुरू करेंगे पढ़ना। आप सभी का पुनः स्वागत है। अगले टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।